वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने ये सारे पढ़ा दिए थे जीरोज़ के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ ओके। तो जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उनके बीच में दोनों में हम रिलेशन देखेंगे क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मोस्ट टू जीरोस। देखो एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर होगी या जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे। तो यहाँ पे इसकी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 रूट आएंगे। सपोज करो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, ठीक है। तो ये हो गए, इसी को बोलेंगे जीरोस या फिर बोल देंगे रूट्स। और इसके बाद ये जो एक्स वाई, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो b है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a है और यहाँ पे जो c है वो है कांस्टेंट। तो अब हम अल्फा बीटा और a b c इन तीनों में हम रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बोला गया है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे a जीरो नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एक तरीके से ऐसे लिखा है, सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके रूट कितने होंगे, देखो 2, अल्फा और बीटा। सपोज करो ये जो एक्स पी जो है एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ से अगर ये अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इसके रूट्स होंगे या जीरोस होंगे तो जहाँ पे एक्स रखेंगे वो इसके क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी पी अल्फा पे ये क्या होगा, जीरो होगा, या पी बीटा पे भी जीरो होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो आने वाला है, एक हमारे पास आएगा सम ऑफ रूट, ये हो गया सम ऑफ रूट, ठीक है। तो सम ऑफ रूट जो होता है, यानी ये दो रूट अगर अल्फा और बीटा है, सम होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये जो इक्वल टू हो जाएगा माइनस में बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं जो बी है ये कोफिशिएंट किसका है, एक्स का, और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो गया सम ऑफ रूट। इसी तरीके से होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है सी डिवाइडेड बाई ए, यानी सी को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, और जो ए होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बस यही है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, देखो अल्फा इंटू बीटा, एक मिनट। तो यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और ये सी डिवाइडेड बाई ये वही इसका फार्मूला लिखा है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके हम देखेंगे जो रूट होंगे अल्फा और बीटा वो कितने होंगे, इस इक्वेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके क्या होंगे, 2 रूट होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में, अब यहाँ पे बी की जगह पे कितना रखा है -5, यानी हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे कितना है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके। तो अगर अल्फा बीटा हम देखेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए, सी की जगह पे कितना है 3 और ए की जगह पे कितना है 2। तो अल्फा और बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा मिल गया। तो यहाँ से देखो ये लिखा गया है सम ऑफ जीरोस, ये वही लिखा गया है -5/2, और ये माइनस नहीं ये प्लस आ जाएगा क्योंकि वो माइनस तो ऑलरेडी था।
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था ये 3/2 ये लिखा गया, या इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये सी है, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे बी को लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को क्या लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके, तो यहाँ से एक बोला गया 1 0, यहाँ पे जो बोला गया 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अगर ये अल्फा है तो बीटा कितना होगा 1/अल्फा है, 1/अल्फा होगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो यही लिखा गया। तो अगर हम इसके सम ऑफ रूट निकालेंगे एक तरीके से, या प्रोडक्ट निकालें, देखो अल्फा प्लस में 1/अल्फा, ये सम ऑफ रूट हो गया। तो सम ऑफ रूट इसके हिसाब से माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हो जाएगा अल्फा इंटू में 1/अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई यानी के डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा के इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू में 2। तो यहाँ पे के फाइंड आउट करना था, देखो वैल्यू आपकी, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और सारे एग्जांपल, जैसे कि ये अल्फा बीटा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया है, और जहाँ पे ये बोला गया अल्फा प्लस 1 अल्फा बीटा 1, इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे तो जीरो के बराबर आएंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सम ऑफ रूट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, तो यहाँ से उस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा करके ये रखोगे तो यहाँ पे पी आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये हो जाएगा डी माइनस पी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था वहाँ पे रख दो, अगर इसको सॉल्व करोगे अंदर, जैसे अल्फा होगा बीटा में, अल्फा होगा 1 में मल्टीप्लाई, और 1 बी में बीटा में, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर, तो ये आ पाएगा पी। तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फा बीटा मिला था और अल्फा प्लस बीटा मिला था, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ डी की वैल्यू कुल मिला करके -1 आ जाएगी। डी इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, तो इसी तरीके से और सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है या बनाना है, जिसमें बोला गया कि 1 जीरोज यानी अल्फा कितना है 7 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा, -56 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो दूसरा को अल्फा बीटा का सोल्यूशन दिया गया, अल्फा बीटा यहाँ पे 0 7 हो गया, अल्फा की वैल्यू 7 वही लिख दिया, अल्फा बीटा कितना हो गया इतना। तो यहाँ से देखो जो अल्फा 7 है, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीटा निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू में बीटा इजक्वल टू में -56। तो यहाँ से जो बीटा आ जाएगा कितना माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला होता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा अगर दो रूट है, हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा भी पता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो जीरोस है इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल के, जो इसके जो आएंगे जीरोस जो होंगे इनके क्या है डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस वाले के देखें 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा ये माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5/2, और अगर प्रोडक्ट देखेंगे c डिवाइडेड बाई ए, इसकी वैल्यू हो गया -3/2। तो ये हो गया। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका जो था इन दोनों के क्या था डबल था, अल्फा और बीटा के डबल थे। तो यहाँ से अगर हम इसके निकालें सम ऑफ जीरोस तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये 2 बीटा, क्योंकि इसके जो थे 2 टाइम्स थे, तो 2 अल्फा हो गया और ये 2 बीटा। तो यहाँ से सम ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा,
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है, -3/2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेगा 4 इंटू में -3/2, तो यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो हो जाएगा 2, 2 3 कितना हो जाएगा -6। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखना चाहें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना चाहें, तो इसमें फार्मूला करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस में 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के ये आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप देख लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे यहाँ पे पी एक्स है और जी एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जहाँ पे जी एक्स 0 के बराबर नहीं है, देन बी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। तो जो क्यू एक्स और आर एक्स होगा इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ये कैसे होगा हम देखते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, देखो एक्स क्यूब माइनस में 6x प्लस 11x माइनस में 6। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो अगर डिवाइड करना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और ये माइनस में 6, इसको अंदर रखेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया x और यहाँ पे लिखा गया है एक्स क्यूब। तो अगर हम x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, तो यहाँ से x है, तो अगर हम x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर से अब इस दोनों में x प्लस 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे डिवाइड में होता है, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये -6 -2 -8 -8x स्क्वायर, और यहाँ से इसको 11 को उतारेंगे तो हो जाएगा 11x। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये -8 लिखा है, यहाँ पे x है, सॉरी ओके, तो यहाँ से देखो लिखा गया x, और यहाँ पे देखो है -8, तो सबसे पहले x को माइनस लाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 8 भी चाहिए तो 8 लगा देंगे तो हो जाएगा -8x। लेकिन अभी यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस में 8x स्क्वायर माइनस में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -16x। ठीक है, तो अब ये अगर ये माइनस था सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, देखो तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 11 में 16 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 27, ये हो गया 27x, और यहाँ से 6 को नीचे उतारोगे तो हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 27 है जबकि यहाँ पे कोई नहीं है, इसका 1 है, तो 1 में 27 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा 27, तो इसलिए 27 से मल्टीप्लाई किया 27 हो जाएगा 27x, और ये 27 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो कितना हो जाएगा 27 2 जा 54। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा -60, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट हो आप पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।